Hello बच्चों, let's read the question. The question says the mass of substance that displaces 22.4 liter air at NTP is. तो हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है कि हम 22.4 लीटर ऑफ एयर को NTP पे किस प्रॉपर्टी से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा मोल कॉन्सेप्ट। ओके, मोल कॉन्सेप्ट देखते हैं हमारा क्या बोलता है। मोल कॉन्सेप्ट सेज if a substance is 1 mole, if a substance is 1 mole, then we can relate it with three things. That is, for example, अगर हमने एक डज़न ली है कोई चीज़, तो उसके अंदर 12 ऑब्जेक्ट्स होंगे या थिंग्स होंगी। फॉर एग्जांपल हमने एक डज़न बनाना लिए हैं तो 12 बनानाज होंगे। एक डज़न एग लिए हैं तो 12 एग होंगे। तो इसी तरह हम केमिस्ट्री में 1 मोल यूज़ करते हैं। 1 मोल होगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर आयंस होंगे या फिर एटम्स होंगे। ओके, तो इस तरह से। और अगर वो गैस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है 1 मोल कंपाउंड या 1 मोल एलिमेंट, तो उसकी जो वॉल्यूम होगी दैट वुड बी इक्वल टू 22.4 लीटर एट NTP। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे उसकी जो वॉल्यूम होगी वो 22.4 लीटर होगी और उसका जो मास होगा वो मोलर मास के इक्वल होगा। मोलर मास। ओके, तो यहाँ पे हमारा मोलर मास हमारा ग्राम पर मोल में होता है, यानी एक मोल के अंदर कितने ग्राम्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक मोल CO2 के अंदर, एक मोल CO2 के अंदर हमारा 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा एट NTP के। और साथ में हमारे पास उसका जो वेट होगा या मास होगा वो 44 ग्राम्स पर मोल के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा मोलर मास सही ऑप्शन होगा। एटॉमिक मास ये हमारा म्यू में होता है या एटॉमिक म्यू में या फिर एटॉमिक मास यूनिट में होता है, तो ये नहीं आएगा। ये हमारा एक एटम का मास होता है। एक एटम का मास बहुत ही कम होता है। इक्विवेलेंट मास हमारा होता है। आइए इक्विवेलेंट मास को भी देख लेते हैं। मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो ये हमारा उनके लिए तो करेक्ट होगा जो हमारे एलिमेंट्स मोनोवेलेंट हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी Cl2 गैस होगी उसके अंदर उसकी जो वैलेंसी है वो -1 है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को कंसिडर करेंगे जो -2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसके लिए हमारा जो इक्विवेलेंट मास होगा वो मोलर मास के इक्वल नहीं होगा। तो हमें n फैक्टर यानी उसकी वैलेंसी से यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा इस वे में। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस वे नहीं हो सकता। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।